तो हेलो दोस्तों, आप सबको मेरी तरफ से हैप्पी जन्माष्टमी। तो यहाँ आए थे हम लोग मंदिर पूजा करने के लिए। तो मेरा था फास्ट। तो ये आंटी यहीं पे रहती है और इनका ये मंदिर है और ये यहीं पे रह के पूजा करता है और घर भी इनका यहीं पे है। तो यहाँ मैं बहुत दिन बाद आंटी से मिली। तो आंटी यहाँ करी थी बात कि बेटा बहुत दिन बाद आए हो आज आप। तो मैंने बोला आंटी यहाँ तो बर्थ था तो इस वजह से आपसे मिलने का भी हो गया। तो हमें भाभी से भी बात करी थी मम्मी। तो हम लोग पहुंच गए थे मंदिर के अंदर, सभी लोग, मेरी फ्रेंड वगैरह, हम सब तो सभी ने फास्ट रखे थे जन्माष्टमी के। तो यहाँ मंदिर आप देख सकते हो कितना ही प्यारा लग रहा है और आधी डेकोरेशन इसकी चल रही है क्योंकि रात को था मंदिर के अंदर कीर्तन। तो यहाँ मैं आंटी से बात ही करी तो आंटी बता रही थी कि मतलब बहुत ही ज़्यादा टाइम लगा, मतलब रात को आप सारे आना कीर्तन में क्योंकि कीर्तन बहुत ही अच्छा करा है। तो यहाँ पे हम सब लोग तैयारी करने लग गए थे पूजा करने के लिए। आंटी भी मेरे से बात कर रही थी बस कुछ मंदिर के बारे में। तो यहाँ मैं आंटी को मैंने बोला आंटी ओके। तो अब यहाँ पे हमारी हो गई थी पूजा स्टार्ट। तो हम लोग बैठ ही रहे थे पूजा के लिए। तो यहाँ पे मैं मंदिर वाली आंटी को ढूंढ रही थी क्योंकि फ़ैन ऑन हो रखा था, फ़ैन ऑन था। तो यहाँ धूप अगरबत्ती हम नहीं लगा पा रहे। तो मैंने आंटी को बोला आंटी फ़ैन बंद कर दो। तो आंटी ने बोला कर दूँ बंद। तो मैंने बोला हाँ आंटी आप कर दो बंद। तो तब जाके हम लोगों ने यहाँ पे की पूजा स्टार्ट। आप लोग देख सकते हो मम्मी और बाबू ये सब यहीं बैठे हुए थे। तो पूजा आप मेरे को कमेंट करके बताना कि जन्माष्टमी का फास्ट किस किस ने रखा है, तो प्लीज़ रिप्लाई करना। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो पूजा करनी हमने स्टार्ट करी दी थी, सभी लोग थे, मेरी फ्रेंड भी मेरे साथ ही थी। तो बाबू को देखो कितने आराम से बैठे हैं मम्मी के साथ मंदिर में आके। तो बाबू की भी थोड़ी सी तबीयत ख़राब ही हो रखी थी। पीयू भी बैठी थी मम्मी के साथ क्योंकि पीयू ने नहीं रखा था फास्ट। तो यहाँ पे बाबू भी बैठा हुआ था कि बड़े आराम से मैंने उसे बिठा दिया था, मैंने पूजा करना तो अभी शैतानी मत करना। तो यहाँ पे मैंने पूजा स्टार्ट की। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो बाबू भी कितने आराम से बैठी हुई है, इतने आराम से। बाबू की भी हमारी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं थी क्योंकि मौसम बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो रखा था। आप लोगों को पता है कि फ्लू चल रहा है, फीवर वगैरह जुकाम खांसी ये सब चल ही रहा है। तो यहाँ पे हम लोग सब बैठ के ही कर रहे थे पूजा। तो यहाँ मैंने लगाई महादेव जी की, पहले मैंने पूजा की। उसके बाद क्योंकि आंटी ने बोला था कि अभी तक कान्हा जी का पूरा प्रॉपर सामान नहीं आया, वो तो सही है कि हम 10 मिनट पहले पहुँच गए, वरना आंटी बाज़ार लेके जा रही थी कान्हा जी को उनके कपड़े दिलाने के लिए। तो हम ये जल्दी से आ गए थे, हमारी इतनी अच्छी किस्मत थी कि हमने कान्हा जी के दर्शन भी कर लिए थे। तो यहाँ पे मैंने महादेव जी की पूजा की। उसके बाद यहाँ पे आपको मैं दिखाऊंगी मंदिर भी बहुत ही प्यारा और रात को था यहाँ पे कीर्तन, डेकोरेशन भी बहुत ही अच्छे से चल रही थी। तो यहाँ पे लोग सभी चढ़ा रहे थे शिवलिंग को जल। या मैंने भी पूजा अपनी फिनिश कर ही ली थी। तो अभी मैं जाऊँगी थोड़ा सा कान्हा जी के पास। तो यहाँ पे पूजा मैंने कर ही ली थी। तो चढ़ा रही थी मैं शिवलिंग अपने महादेव जी को जल। तो यहाँ पे मैंने जल वल चढ़ा के यहाँ पे सब महादेव जी को पूजा और यहाँ पे सबकी दर्शन किए मैंने भगवानों के पूजा करने के बाद। यहाँ पे पूजा करने के बाद आई श्री कृष्ण और राधा जी के दर्शन करने के लिए। आप लोग देख सकते हो कितनी प्यारी मूर्ति बनी हुई है यहाँ पे। तो और भी बहुत सारी मूर्तियाँ लगी हुई थी यहाँ पे, अभी आपको दिखाऊंगी। ये राम लक्ष्मण और सीता जी की मूर्ति है और ये कान्हा जी यहाँ पे हैं, बाबू यहाँ पे खड़ा हुआ था। तो मैंने यहाँ किए मंदिर के दर्शन बहुत ही अच्छे से। तो यहाँ पे मैंने मंदिर के दर्शन करने के बाद यहाँ से मैं कान्हा जी को झूला, तो देख सकते हो कितने सुंदर लग रहे हैं। तो यहाँ पे बाबू ने भी कान्हा जी को झुलाया। झूला मतलब वो बहुत तेज तेज झुला रहा था, मैं बाबू के पास ही खड़ी थी कि धीरे से करना, तो वो इसलिए धीरे धीरे कर रहा था, उसे भी डर लग रहा था कि गिर ना जाए कान्हा जी। तो यहाँ पे भाभी ने बाबू को लेके भी यहाँ पे हमारी, आप देख सकते हो क्यूट सी मेरी छोटी सी राधा रानी। तो यहाँ पे इसने भी कान्हा जी के दर्शन किया। आप लोग देख सकते हो अभी तो बहुत छोटी है, तो भाभी ने यहाँ पे दर्शन करा दिए थे बाबू के भी। भंडारे के लिए बैठे हुए हैं देखो। तो हाँ भी लगे। तो यहाँ पे बाबू को लेके खड़ी थी, बाबू अपने साथ बाबू को चलाने की कोशिश कर रही थी। बाबू बहुत छोटी सी है अभी, तो चल नहीं पाती, तो उसे सिखा रही। तो आप लोग देख सकते हो मंदिर भी कितना ही सुंदर और बहुत ही ज़्यादा प्यारा है। हमारे थोड़ी सी दूर ही है ये मंदिर। तो यहाँ पे सबने पूजा कर ली थी, तो अब आ गया था हमारा जाने का टाइम। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो मंदिर के पास भी कितनी बड़ी जगह है, यहीं पे लोग भी रहते हैं। और यहाँ पे जहाँ आंटी हैं पुजारन, वो भी इसी घर में रहते। तो यहाँ पे मैंने किए कान्हा जी के दर्शन मूर्ति के। तो आप लोग देख सकते हो यहाँ पे बाबू बजा रहा था, घंटी बजाने की कोशिश कर रहा था, रो रहा था बजाने के लिए। तो मम्मी ने गोदी में लेके बाबू से घंटी बजवाई।
तो यहाँ पे हम आ गए थे बाहर निकल के। तो मैंने बाहर जाके मंदिर को वो चूमा सही से। तो आप लोग देख सकते हो हनुमान जी भी बने हुए हैं, बहुत ही बड़े हमारे यहाँ पे। आपको भी मैं दिखाऊंगी कि कितने बड़े हनुमान जी बने हुए हैं हमारे यहाँ पे। ये देख सकते हो आप लोग। ये हम जैसे ही बाहर निकल के आए तो छोटे वाले भाई का फ़ोन आ गया। तो ऑटो खड़ा करके यहाँ बाबू से मिलने के लिए आया था, इतनी पैदल चल के कि बाबू से मिलवा दो क्योंकि मैं चले जाऊँगा काम पे। तो यहाँ पे मैंने हाथ झटकाया क्योंकि हाथ में बहुत ज़्यादा दर्द हो गया था। बाबू को मैंने गोदी में ले रखा था, तो भाई ने खिलाया है बाबू को भी। तो मैं बता रही थी कि अक्की चले गया, बहुत ही ज़्यादा आगे। तो मैं बोला, भाई ने बोला कोई नहीं, मैं बाद में मिल लूँगा, अभी बाबू से मिल लेता हूँ। तो फिर हम यहाँ पर मिल के तो आ गए थे। रास्ते में जो मेरा मंदिर पड़ता है, आप लोगों ने देखा होगा मेरी वीडियो में। तो मैंने यहाँ आके अपने शिवलिंग पे भी पूजा की, महादेव की भी। तो मैं ये तो छोड़ ही नहीं सकती, बाकी पूजा करके आई और यहाँ की पूजा छोड़ दूँ, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो यहाँ मैंने चलाया शिवलिंग को, चढ़िया महादेव जी की पूजा करने के बाद यहाँ पे चूमा। तो उसके बाद हम आ गए थे यहाँ पे घर पे, अपने घर में पूजा वूजा करने के बाद। तो मैं चली गई थी घर के अंदर ही। तो यहाँ पे हमारी तैयारियाँ हो गई थी स्टार्ट, क्योंकि टाइम होने वाला था थोड़ी बहुत देर में ही। तो यहाँ मैंने स्टार्ट कर दी थी अपने कान्हा जी को सजाना, और सब कुछ सजा तो अभी नहीं था मैंने, क्योंकि अभी मैंने सिर्फ इनका झूला वगैरह ही किया था। क्योंकि टाइम भी आप लोग देख सकते हो 11:30 हो रहे थे रात के, और हमें जाना था कीर्तन के लिए भी। तो मैं थोड़ी देर कीर्तन में जाती, जो मैंने आपको मंदिर दिखाया था वहीं जाना था। तो यहाँ पे बड़ा वाला भाई आ गए थे, तो हम भाई के साथ जा रहे थे मंदिर ही। तो यहाँ पे था मेरी बुआ का लड़का भी, वो भी हमारे साथ ही जा रहा था मंदिर। बाबू को भी आप देख सकते हो कान्हा वाले कपड़े पहन रखे हैं। वो आप लोग देख सकते हो कितनी प्यारी डेकोरेशन कर रखी है मंदिर की। मैंने आपको दिन में दिखाया था दिन में, और अब देखो कितना प्यारा तुम एक बार से जा करके मैंने सुना
12 से भी ऊपर टाइम हो गया था। कीर्तन में से हम लोग सारे आ गए थे, हमारे यहाँ के सारे लोग थे, हम जितने भी गए थे। तो भाई के ऑटो में ही बैठ के आ गए थे, ज़्यादा दूर तो है नहीं हमारे घर से, तो हम सभी साथ ही आ गए थे बैठ के। तो आते ही मैंने यहाँ पे शुरू कर दी थी अपने कान्हा जी का जन्म। तो हो ही गया था क्योंकि मैं लेट हो गई थी वहाँ कीर्तन में जाने की वजह से। तो यहाँ पे मैंने कान्हा जी को निकाला और उनको नहलाना था मुझे। आप लोग देख सकते हो मैंने एक मैगन के अंदर इन कान्हा जी को रख रखा है, और अभी मैं इनकी नहलाऊँगी अच्छे से और फिर इन्हें पिराऊँगी प्यारे प्यारे से कपड़े। तो यहाँ मैंने स्टार्ट कर दिया कान्हा जी को। सबसे पहले मैंने देसी घी से इनको यहाँ पे नहलाया अच्छे से। फिर उसके बाद मैंने यहाँ पे लिया हनी, और उसके बाद ली मैंने यहाँ पे दही। तो उसके बाद मैंने साफ़ पानी ले लिया था, तो यहाँ पे लिया फिर मैंने गंगा जल और अच्छे से कराया कान्हा जी को स्नान। तो सब कुछ करने के बाद, कान्हा जी को साफ़ करने के बाद, तो यहाँ पे मैंने इन्हें बनाए बहुत ही प्यारे से कपड़े। कान्हा जी को रेडी करने के बाद तो यहाँ मैंने उन्हें बिठा दिया था उनके झूले पे। आप लोग देख सकते हो कितने ही प्यारे लग रहे हैं कान्हा जी। तो यहाँ मैंने कान्हा जी को भोग लगाना स्टार्ट कर दिया। पहला भोग मैंने लगाया चना अमृत का, फिर उसके बाद मैंने लगाया यहाँ पे उनको भोग माखन का, जो मैंने घर में ही बनाया था, बाहर से नहीं लेके आई थी। और बनाया था मम्मी ने घर में पंजीरी। तो यहाँ मैंने लगाया पंजीरी का भी भोग और उन्हें पिलाया पानी। तो यहाँ पे हो गई थी मेरी पूजा भी संपन्न। आप लोग देख सकते हो कितना ही प्यारा लग रहा है। और मैंने झुलाया कान्हा जी को, झुलाया। बाबू भी रो रहा था कि मुझे भी झुलाना है। मैंने बोला अभी 2 मिनट रुक जाओ, आप भी झुलाना। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना, और मेरी वीडियो पे बहुत ही सारे कमेंट करना। बाय, मैं आप लोग को मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो।